Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dokra. Hope all of you are doing great. Hope all of you are doing well. Now this video is going to be something different from the kind of videos I've been uploading on my channel for class 10th children of CBSE board studying information technology, subject code 402 as their 6th subject. फाइन सब्जेक्ट स्किल्स में बच्चे यूनिट 4 है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी एंड इट्स अ प्रीटी लेंदी चैप्टर. इसके सेशन 2 से मैं इस चैप्टर के वीडियोस ला रही हूँ. सेशन 1 भी आएगा आपके पास, बट सेशन 2 से आई एम स्टार्टिंग विच इज़ एक्सप्लेनिंग नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. और इसमें मैंने स्टूडेंट फीडबैक के अकॉर्डिंग, बिकॉज व्हेनेवर स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ थियोरेटिकल चैप्टर, they read it, but then they ask what sort of questions will be asked from this chapter, what sort of questions will be asked from this session, ma'am. So keeping that in mind, मैंने थोड़ा सा नया तरीका निकाला अपने इस सेशन को एक्सप्लेन करने का. क्यों ना हम कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में प्रिपेयर करें. So yes, for the first time on my channel, I am going to present this video to all of you to explain this session with the help of question and answers. Concept होगा, question होगा, answer होगा, तो आपके दोनों ही purposes solve हो जाएंगे. You will be able to learn the concepts as well as you will be able to know how that concept can be put up as a question. Fine. So this explanation with question and answer for session 2, this is part 1. Fine. And you will be getting more parts in subsequent days. So let's begin this video. सेशन 2 अगर हम देखें, आपकी यूनिट 4 अगर हम देखें बच्चे, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, ये 162 पेज से आपके स्टडी मटेरियल में स्टार्ट होता है, 162 पेज से. फाइन. और अभी मैं इसमें आपको सेशन 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ. यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स फॉर एवरी सेशन, फाइन, इन द कमिंग डेज. सो नेटवर्किंग फंडामेंटल्स ये मैंने लिया है इस सेशन को. आज पार्ट 1 इसका लेके मैं चल रही हूँ, और इसमें मैं पेज नंबर 169 अगर ओपन करूं तो ये मेरा सेशन 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. फाइन. सो यहीं से मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम करना शुरू किया है. जैसे अगर आप देखो यहाँ पर ओपनिंग है, पहला पैराग्राफ जो है कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना. सो हम यहीं से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. कैसे पूछा जाएगा आपसे, आप देखो. सो अगर मैं अब आपसे पीडीएफ जो शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 सब्जेक्ट स्किल्स, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी विच इज यूनिट 2 ऑफ योर सब्जेक्ट स्किल्स, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स दैट इज सेशन 2 के क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 पूरे इस पीडीएफ में एक्सप्लेन्ड है. फाइन. सो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ बनाया बच्चे, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क. आई होप आप मेरी इंटेंशन समझ गए होंगे. मैं आपको सेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. फाइन. सो दैट आप डायरेक्ट इस वीडियो को अगर फॉलो करते हो तो आपको यहीं से आपके सेशन अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और यहीं से आपको उसके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी पता चल जाएंगे, ठीक है. सो डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन that can be asked for 1 mark or maybe for 2 marks. Fine. So आपसे यहाँ पूछा गया what is computer network, तो हम क्या कहेंगे, a computer network is a collection of computers, ठीक, collection of computers and other hardware components interconnected by communication channels that may be cables or satellites that allow sharing of resources and information. अब ऐसे डायग्राम को देखो, इसमें हार्डवेयर शेयरिंग तो नहीं, हार्डवेयर शेयरिंग का पॉइंट नीचे आएगा. एक ऐसा नेटवर्क, हम नेटवर्क क्यों बनाते हैं, ठीक है. नेटवर्क इज ऑलवेज अ कलेक्शन. हम लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, सोशल मीडिया पे भी फॉर्म नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है ना, लिंक्डइन पे भी फॉर्म नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स. सो नेटवर्क एक कलेक्शन होता है. जब आप कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हो तो वो कलेक्शन होता है कंप्यूटर्स का और अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्टेड होते हैं वायरलेसली या वायर्ड वे में. तो केबल्स अगर यूज हो रही है तो वायर्ड कनेक्शंस हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स आपकी वायर्स हैं जो आपका डेटा लेकर आएंगी या जाएंगी. और सैटेलाइट जैसे लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन हो गया, ये जैसे आपका वायरलेस का बेस्ट एग्जांपल है फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, ठीक. इसका बेनिफिट क्या होता है, वी आर एबल टू शेयर रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन.
फाइन। सो ये कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, देयर इज अ सर्वर टू विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एंड देन दे आर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग। और क्या क्या नेटवर्क से हो सकता है वो हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज एक्सप्लेन द वेरियस एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। जरूर आ सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। फाइन, तो आप ये याद करना, देखो मेरे साथ साथ। पहला, क्योंकि हमने पढ़ा शेयरिंग है ना, पहला एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। आप देखो व्हाट्सएप पर मैसेजेस शेयर करते हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हो, कोई इन्विटेशन शेयर कर सकते हो, कोई इवेंट के बारे में बता सकते हो। तो डेटा जब आप शेयर करते हो, सबसे पहले important uses of networking is to allow sharing of data। सबसे पहले डेटा शेयर करते हैं हम, जो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं या जो सेम प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, दे कैन कम टुगेदर एंड एक्सचेंज डेटा फॉर देयर वर्किंग, है ना। और आप अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जब आप बड़े हो जाओगे तो अपने पीयर ग्रुप में, मतलब अपने एम्प्लॉय ग्रुप में भी डेटा शेयर कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इसका एडवांटेज है बच्चे फाइल ट्रांसफर। अब फाइल ट्रांसफर तो बहुत ज़्यादा इस पैंडेमिक टाइम में हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया, आपने अपना होमवर्क एक्सचेंज किया, पीडीएफ बना के भेजी, या आपने असाइनमेंट आपके टीचर ने सेंड किया, पीडीएफ भेजा, आपने उसको सॉल्व करके फिर राइटिंग में पिक्स खींच के पीडीएफ बना के भेजा। सो फाइल ट्रांसफर इज एनी सॉर्ट ऑफ फाइल, लाइक आपने टेक्स्ट फाइल्स या फिर स्प्रेडशीट्स जो आपकी मतलब ओपन ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको शेयर कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हो, यानी कि वर्ड के या राइटर के डॉक्यूमेंट्स जो आपके कोर्स में हैं। आप प्रेजेंटेशंस शेयर कर सकते हो, आप ऑडियो फाइल्स, आप वीडियो फाइल्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब it's not just restricted to textual exchange, files that are text files like notepad files and all, they are considered as text files। आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स, किसी भी तरीके का मीडिया हो, आप नेटवर्क से एक्सचेंज कर सकते हो। आपने देखा है व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आपने इस तरीके की फाइल्स एक्सचेंज करी हैं। सो ये सेकंड एडवांटेज हो गया। आप देखो इस फिगर में एक डॉक्यूमेंट फाइल है जो कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 तक जाएगी बेटा, एक नेटवर्क केबल यानी कि कम्युनिकेशन चैनल हो गया, और ये यहाँ से यूजर अपनी, मतलब इस फाइल की एक कॉपी दूसरे यूजर को सेंड कर रहा है। तो अलग तरीके के डिवाइसेस आप देख रहे हैं, एक डेस्कटॉप पीसी है, यहाँ पर एक लैपटॉप है। तो आप मतलब डिवाइसेस कनेक्टेड होनी चाहिए, आप आप फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, थर्ड एडवांटेज है इसका हार्डवेयर शेयरिंग। सो हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, देयर इज अ शेयर्ड प्रिंटर जो इस नेटवर्क में ये अवेलेबल 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ठीक है, सारी डिवाइसेस इस प्रिंटर को शेयर कर रही हैं। प्रिंटर्स, स्कैनर्स कैन बी शेयर्ड। इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चे, मान लो आप देखो, अगर आपके पास 10 पीसीस का एक नेटवर्क है, ठीक है, 10 नोड्स का एक नेटवर्क है। ठीक, तो आप क्या 1:1 रेशियो में हर एक के लिए आप 10 प्रिंटर्स लगाओ, सबको अपना डेडिकेटेड प्रिंटर दो, वो बहुत कॉस्टली होगा। ठीक, इससे अच्छा आप एक हाई एंड प्रिंटर लो, जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, एक हाई एंड प्रिंटर लो और उसे नेटवर्किंग के थ्रू सारे 10 यूजर्स में शेयर करा दो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी और लेजर का परफॉर्मेंस भी अच्छा आएगा। सो यही कहने का मतलब कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड प्रिंटर आप मत दीजिए कि आपने यहाँ पर एक प्रिंटर दिया या इस डिवाइस को अपना डेडिकेटेड प्रिंटर दिया, या जितनी भी नेटवर्क में डिवाइसेस हैं सबको अपना डेडिकेटेड प्रिंटर ना देकर आपने क्या किया बच्चे, एक शेयर्ड प्रिंटर दे दिया। तो सभी अपनी प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स को शेयर्ड प्रिंटर से फुलफिल कर सकते हैं, और इसमें कॉस्ट इफेक्टिवली और परफॉर्मेंस, मतलब कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो भी अच्छा होगा। ठीक, नेक्स्ट एडवांटेज इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अब आप जाते हो, सपोज इंटरनेट कैफे में जाते हो, या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में, क्या होता है कि एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन बाय कर लिया जाता है। प्लान्स होते हैं, ठीक है ना, आप एक बिजनेस प्लान्स, देखिए होम बेस्ड प्लान्स अलग होते हैं, बिजनेस बेस्ड प्लान्स अलग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है। एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को आप लो, ठीक, और उसको सारे कंप्यूटर्स में शेयर करा दो जो नेटवर्क में
एलोकेटेड हैं, ठीक। इंस्टेड ऑफ परचेजिंग वही मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन यानी 1 to 1 इंटरनेट कनेक्शन ना लेकर एक सिंगल हाई एंड अच्छे प्लान वाला कनेक्शन लो और उसको शेयर करा दो। जैसे कि कैफेज में होता है या स्कूल कॉलेज लैब्स में होता है या कंपनीज में होता है कि इससे आप इंटरनेट एक्सेस को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपने अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लिया, सिंगल कनेक्शन को आपने अपने ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इस पर भी मैं भी आऊंगी, ये एक सपोज कीजिए एक स्कूल लैब है, आपने उसको सभी पर शेयर करा दिया, ठीक है ना। सो डेटा आपने शेयर कराया, फाइल आपने शेयर कराई, ठीक, आपने हार्डवेयर शेयरिंग करी, आपने इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग करी, और लास्ट पॉइंट इसका है यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक। इसमें देखो वेब ब्राउजर्स हैं बच्चे, ईमेल्स हैं, चैट एप्लीकेशंस हैं, ठीक, ऑडियो कॉल है, वीडियो कॉल है, ये सब कैसी एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए डिवाइसेस के बीच में एप्लीकेशंस जो नेटवर्क पर बेस्ड है, ठीक है ना। सो आप ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, आप चैट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, एक वर्चुअल मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन आप चैटिंग के थ्रू या ऑडियो वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर सकते हो। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है ना। आप सिंगल यूजर से या ग्रुप कॉलिंग कैसे भी करके कर सकते हो, एंड यू ऑल नो दैट distance or physical location or time is not a constraint when it comes to connecting with people through internet. So ये आपकी network based applications भी हो गई। आप चाहो तो उसमें एक और पॉइंट भी दे सकते हो कि entertainment है ना, आपका entertainment पॉइंट भी आ सकता है। जैसे कि आपने इसमें लिखा कि ये इंटरनेट में भी आएगा, इंटरनेट के एडवांटेज में भी आएगा बच्चे, कि आप ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑनलाइन मूवीज या फिर ऑनलाइन वेब सीरीज, जो कि मैं आप लोगों को इस स्टेज पर इनमें से कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी, दैट व्हेन यू बिकॉज यू आर स्टूडेंट स्टडिंग फॉर योर बोर्ड्स राइट नाउ, सो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हो, ऑनलाइन मूवीज वॉच कर सकते हो, ऑनलाइन सीरीज वॉच कर सकते हो, एंटरटेन भी हो सकते हो, यू कैन डाउनलोड म्यूजिक, यू कैन डाउनलोड वीडियोस, ये सब भी आपका नेटवर्क का ही एडवांटेज है, बट ये मोर कैटेगोरिकली हम इसको इंटरनेट के एडवांटेज की तरह लेंगे। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर गिवन था ना बच्चे, मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया आपके इसमें, मैं आपको बता देती हूँ एक मिनट कि आपको ये कहाँ मिलेगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ताकि आपको क्वेश्चंस और आंसर्स पे फोकस करना है ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा देखो बच्चे 171 पेज पर एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंशिएट बिटवीन पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पेज 169 पर गिवन है बच्चे आपकी बुक्स में। मैंने इसको टैबुलर वे में एक कंपैरिजन के फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर कर दिया है, और इसके साथ साथ मैं आपको फिगर बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगी जहां जहां मेरे लिए पॉसिबल होगा। P2P एक्रोनिम है, P2P, ठीक, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब क्या होता है नेटवर्क में, जब कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से बेटा, ये पीयर्स हैं, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4 पीसीज हैं जो पीयर्स हैं, मतलब कनेक्ट हुए ये डिवाइसेस, और ये सब इक्वली कॉम्पिटेंट, मतलब हर पीसी खुद ही क्लाइंट है और खुद ही सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर दोनों का रोल प्ले करता है, ठीक। ये एक दूसरे को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और एक दूसरे से रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं, ठीक, मतलब कोई भी पीयर अपने दूसरे पीयर को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और दूसरा पीयर उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसको भेज सकता है, रिप्लाई कर सकता है, इक्वली कॉम्पिटेंट है, सबका जो है कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ठीक। ये नेटवर्क ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है बच्चे, ये बेसिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट होते हैं। इक्वल स्टेटस की मशीन्स हैं, इक्वली कॉन्फ़िगरेशन है, सबका सीपीयू सेम होगा, कोई ये नहीं कि कोई मशीन लेस कॉम्पिटेंट होगी, लेस होगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कोई ज़्यादा होगी, सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। यही मशीन क्लाइंट भी
प्ले करेगी, रोल भी प्ले करेगी और सर्वर का रोल भी प्ले करेगी। दोनों सारी ही मशीन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकती हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकती हैं, रिस्पॉन्स ले सकती हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में जा रहे हो तो आपका जो पार्टनर है वो आपका पीयर है ना। तो अगर आप सबकी मशीन्स सेम है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, ठीक। सो जैसे नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। Fine. In such a network, each terminal has equally competent CPU. सब कोई भी मशीन दूसरे मशीन से लो नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में सिमिलर है, इक्वल स्टेटस है और ये कहलाते हैं पीयर्स। जैसे आप अपने क्लासमेट्स आपके क्या हुए, आपके पीयर्स ही तो हुए, सेम स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी ये सिस्टम्स भी सेम प्लेटफॉर्म, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कनेक्ट होते हैं, ठीक। जब आप बात करते हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, तो क्लाइंट सर्वर बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर है, इसे हम कभी कभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी कह देते हैं। क्लाइंट्स आर दोज दैट जनरेट रिक्वेस्ट and servers receive the request from the clients, process them and send the response back to the client. So इंटरनेट पूरा ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड है। हम ब्राउज़र में जब वर्क करते हैं हम क्लाइंट से, और जिस भी पेज को हम रिक्वेस्ट करते हैं वो सर्वर से प्रोसेस होकर बच्चे हमें मिलता है। सो नेटवर्क्स इन विच सर्टन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क्स। कुछ एक मतलब कंप्यूटर जो है, जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल दूंगी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। सो अ नेटवर्क इन विच आपके पास कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड पैटर्न पर। डेडिकेटेड का मतलब जैसे सपोज एक प्रिंट सर्वर हो गया तो वो प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। एक मेल सर्वर हो गया तो वो मेल्स को हैंडल करेगा। एक डेटाबेस सर्वर हो गया तो बच्चे वो डेटाबेस स्टोर करेगा और अपने क्लाइंट्स की डेटाबेस नीड्स को फुलफिल करेगा, क्वेरीज एग्जीक्यूशन या जो भी करना है वो करेगा, ठीक। इसी तरीके से आपका अगर फाइल सर्वर हो गया तो वो फाइल्स स्टोर करेगा जिससे क्लाइंट्स ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये डेडिकेटेड आ गए बच्चे, डेडिकेटेड टास्क होते हैं सर्वर। एक डेडिकेटेड टास्क को अलॉट किया जाता है सर्वर को और वो उसी तरीके की टास्क की रिक्वेस्ट जो उसके क्लाइंट्स से मिलती है उन्हें सर्व करता है, ठीक। सो द कंप्यूटर्स विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर्स। फाइन, दे आर मोर कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि सर्वर के पास लोड होगा कई सारे मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, वर्कलोड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड वंस दैट यूज दीज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। सो ऑब्वियसली क्लाइंट्स विल हैव अ लोअर कॉन्फ़िगरेशन दैन द सर्वर्स। क्लाइंट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट्स जो क्या करेंगे बेटा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेगा। सो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर इस तरीके से चलता है। जैसे पीयर टू पीयर में क्या होगा, सभी सर्वर भी हैं और क्लाइंट भी। अब आप समझ पा रहे होंगे ना, मतलब इक्वली कॉम्पिटेंट मतलब इस डिवाइस को ये खुद ही क्लाइंट है, खुद ही सर्वर है, ठीक है ना। इसे किसी से ये अपने इक्वली कॉम्पिटेंट डिवाइस से इंटरैक्ट करेगा, जबकि यहाँ क्लाइंट्स लो कॉम्पिटेंट, लेस कॉम्पिटेंट डिवाइसेज हैं जो अपने सर्वर से सर्विसेज लेंगे depending upon the nature of the server. So I hope this difference is clear. इसी तरीके से लिखिएगा, tabular difference between कभी भी आता है उसको पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना, ऐसी एक टेबल बनाकर आप लिखना, ठीक। So I hope this is clear. Let's move to the next question which is differentiate between LAN and WAN. देख लो बच्चे, ये भी नीचे ही होगा, यहाँ पर इस जगह ही मैं देखती हूँ। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ फिर से। सो लैन एंड वैन में सबसे पहले आप लोगे फुल फॉर्म। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वेयरएज वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैंने फुल फॉर्म्स की एक वीडियो भी डाली हुई है, उसमें कवर्ड है बच्चे, ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, 10 to 12 किलोमीटर्स के लिमिटेड एरिया में अगर हम एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। जैसे कि एक घर में आप बना सकते हो, आप स्कूल लैब में, कंप्यूटर लेबोरेटरीज में जो स्कूल की होती हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स में, क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। आपको ये रेंज याद रखनी है, 10 to 12 किलोमीटर्स की रेंज में अगर आप एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हो डिवाइसेस को कनेक्ट करके, तो वो बनता है लोकल एरिया नेटवर्क।
फाइन। तो ये आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं कि गिव एग्जाम्पल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, तो आप कह सकते हो स्कूल लैब, कॉलेज लैब, कन्फाइंड विद इन 10 to 12 किलोमीटर्स, लैब लैब्स इन ऑफिस, फाइन। तो ये आपकी लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाती है। ठीक, अब क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि छोटे डिस्टेंस में नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं, है ना, छोटे डिस्टेंस में कनेक्टेड होते हैं, तो जब आपका डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि डेटा को लोकली ट्रैवल करना है, कम डिस्टेंस के अंदर ट्रैवल करना है, तो ये बहुत हाई स्पीड होते हैं। और आजकल आपको पता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आप फाइबर केबल लगा सकते हो हाई स्पीड के लिए, है ना, और अच्छे अच्छे प्लान्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल्स आप हाई एंड चूज कर सकते हो, फाइबर और ले लो, ऑप्टिकल तो आपके लिए बहुत अच्छा हाई स्पीड लैन बन जाएगा। जितनी भी कम डिस्टेंस में अगर डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा नेटवर्क, उतनी ही डेटा की स्पीड बढ़ेगी। ठीक, और ये कनेक्ट करते हैं, एरर रेट भी कम होगा बेटा। डेटा क्योंकि एक एंड से दूसरी एंड जाने में उसे ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना, तो एरर रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, डेटा के करप्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स, पेरिफेरल्स होती हैं जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द आईओ डिवाइसेस होती हैं, जो भी चीज़ कंप्यूटर के आउटसाइड होती है। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपकी होती हैं, पेरिफेरल्स होती हैं। फाइन, अब इसका ऑपोजिट देखो, लोकल था लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, एरिया बढ़ गया बच्चे। सो वाइड एरिया नेटवर्क एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है। ये होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। मोस्ट पॉपुलर वैन है हमारा इंटरनेट। ठीक है, तो ये कई सारे लैंड्स को, कई सारे मैंस, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स भी होते हैं जो विद इन अ सिटी होता है, जैसे आपका केबल टीवी नेटवर्क हो गया। ठीक है, कई सारे लैंड्स को, कई सारे वैन्स को कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनता है, दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। मान लो आपकी एक बैंक है जिसकी ब्रांचेस 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं, तो जब उन 4 ब्रांचेस को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है भाई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जब आप उन 4 ब्रांचेस को कनेक्ट करोगे तो वाइड एरिया नहीं हो गया। ठीक है, सिटीज को क्रॉस कर जाता है, कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस कर जाता है, कंट्रीज को क्रॉस कर जाता है, तो वो एग्जाम्पल बन जाता है एक वाइड एरिया नेटवर्क। एनी नेटवर्क दैट लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन्स, रीजनल, नेशनल बाउंड्रीज, दैट इज वैन। फाइन, सो इंटरनेट इसका मोस्ट पॉपुलर वैन है, विच इज यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स। इंटरनेट सभी यूज करते हैं, बिजनेसेस यूज करते हैं, गवर्नमेंट्स यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, कंज्यूमर्स यूज करते हैं, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी इंटरनेट को बेटा यूज करते हैं। तो इसका एक सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है इंटरनेट। और आप देखो स्पीड, क्योंकि जितना बड़ा डिस्टेंस हो गया तो डेटा को ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगेगा बच्चे, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, एरर रेट भी इंक्रीज हो जाता है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको ये फिगर दिखाती हूँ। देखो, ये एक लैन का एग्जाम्पल है जिसमें सर्वर है और ये सारे वर्क स्टेशंस, जो नेटवर्क से जुड़े हुए पीसीज होते हैं, वो वर्क स्टेशंस कहलाते हैं बच्चे। ये वर्क स्टेशन 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 3 डिवाइस, 4 डिवाइस, 5th डिवाइस, 6th डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस भी होगी, 7th आपका प्रिंटर हो गया, और ये सर्वर से कनेक्टेड है। और ये एक हब जो स्टार टोपोलॉजी बनती है, हायर क्लासेस में सीखोगे, एक सेंट्रली कनेक्टिंग डिवाइस से कनेक्टेड है, जिनके थ्रू ये नेटवर्क एस्टैब्लिश हो रहा है। इसे हमने बोला लैन। ठीक, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक स्कूल का एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हो। वाइड एरिया नेटवर्क में हमने एग्जाम्पल लिया इंटरनेट का, जो सिटीज, गवर्नमेंट्स, इंटरप्राइजेस, कैंपस, ठीक है, आईएसपी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सब आपका वैन का बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, जिसे सभी लोग यूज करते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सिटी, सब यूज करते हैं। ये वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया बच्चे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डिफाइन इंटरनेट। अब ये तो आपको डेफिनेशन बुक से लेने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ऐसी डेफिनेशन है जो आप सबके टिप्स पर होगी, आप खुद लिख सकते हो। सो मैंने इसी पैराग्राफ में से बच्चे, ठीक है ना, इसी पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चंस फ्रेम करें, आप देखना कौन कौन से हैं। एक तो मैंने लिया डिफाइन इंटरनेट और एक मैंने लिया एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंटरनेट। सो देखो, इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैंने बताया ना, कई सारे लैंड्स, वैन्स में कई सारे मैन्स जुड़कर आपका इंटरनेट बनता है। सो ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्ट
इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये लाइन याद रखना, दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स विद, प्रोटोकॉल्स होती है रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन। इंटरनेट की बात करें तो वो रूल्स सेट किए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स बनाई जाती है। जैसे फाइल ट्रांसफर करना है ना बेटा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगी, ठीक है ना। ईमेल भेजनी है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP होगी, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स भी आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बेसिकली रूल्स होते हैं कि अगर आपको चैटिंग करनी है तो IRC यानी इंटरनेट रिले चैट यूज करोगे, व्हाट्सएप कॉलिंग करनी है तो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करोगे। तो इस तरीके से आपके इंटरनेट के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन कैरी, ये नहीं कि कोई भी किसी से कैसे भी कम्युनिकेट कर लेगा, एक प्रोटोकॉल फॉलो करके। ये पूरा सुएट है जिसमें बहुत सारी प्रोटोकॉल्स हैं और पर्पस टू पर्पस आप जो भी प्रोटोकॉल यूज करते हो वो यूज होती है, एंड इट सर्व्स बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। सो आपको, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स that uses the standard internet protocol suite, रूल्स यूज करती है to serve billions of users worldwide। फिर network of networks भी कहते हैं इसे, that consists of millions of private, public, academic, business, government networks। एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है ना। तो network of networks, नेटवर्क है ना, नेटवर्क्स का भी नेटवर्क्स क्या है हमारा, इंटरनेट, ठीक बच्चे। तो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, वेरियस यूजेस और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर। ठीक, देखो, इंटरनेट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प अस इन आवर डेली पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। We are the best, ones to explain the role of internet that it has played during these pandemic times। पूरा दुनिया रुकी नहीं क्योंकि इंटरनेट ने सबको कनेक्टेड रखा, ना ऑफिस रुका, वर्क फ्रॉम होम हुआ, ना स्कूल रुके, ऑनलाइन क्लासेस हुई, कोई भी चीज, ना गवर्नमेंट का काम रुका, कोई भी चीज बेटा सफर नहीं करी, बिकॉज इंटरनेट connected us and we were able to carry out our daily tasks, our personal tasks, our professional tasks। Fine, then internet is widely used by students। देखो, target users कौन है, educational institutes, scientists, professionals to gather information for research and general information। So students, educational institutes जिसमें school, colleges, universities सब आ गए, scientists हो गए जो research कैरी आउट करते हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, ये सब अपने लिए डेटा गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, रिसर्च वर्क कैरी आउट करने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, बिजनेसेस यूज इंटरनेट टू एक्सेस कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डेटाबेस। फाइनेंशियल डेटाबेसेस होते हैं, बैंक्स के डेटाबेसेस हो गए बेटा, स्टॉक मार्केट हो गया बच्चे। अच्छा, और अगर आप देखो बिजनेसेस की बात करो तो ई कॉमर्स हो गया, इतने सारे शॉपिंग पोर्टल्स हैं, इतने सारी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इतने सारे ऐप्स हैं जो इंटरनेट को यूज करके अपना बिजनेसेस रन करने, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। सो फाइनेंशियल डेटाबेसेस आपके बैंकिंग के हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, ये सारे आप बिजनेसेस यूज करते हैं इंटरनेट को, इनको एक्सेस करने के लिए। ठीक, फोर्थ पॉइंट, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये तो आप सब मानोगे, कोई भी छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े के लिए लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन रेपोजिटरी है, लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है। आप जस्ट टाइप अ टर्म इन द सर्च बार ऑफ योर ब्राउजर एंड यू विल हैव thousands of links opening up for you to tell you what to fulfill your needs। तो largest encyclopedia है for all age groups। Fifth, it helps in maintaining contacts with friends and relatives who live across different locations via internet, chatting systems and email softwares। emails आप business purpose के लिए कर सकते हो, emails आप personal data को exchange करने के लिए कर सकते हो, आप chatting कर सकते हो, video call, audio call, like you are no more confined to you're no more restricted by distance। You can communicate with anyone 24/7, be it your friends, be it your relatives, any time of the day you can contact them with the help of internet facilities like chatting systems, emails, video calling, audio calling। आप सब इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट इज इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर जनरल पब्लिक, जो मैंने ऊपर भी पॉइंट लिया था। ठीक, गेमिंग, डाउनलोडिंग ऑडियो वीडियो फाइल्स, वॉचिंग वेब सीरीज, ये मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अब हो गया है।
You can watch any movie, you can watch any serial, like any series, you can download audio video, you can play games. This has become a major source of entertainment in our busy lives. Fine. And then remote learning. Remote learning is no doubt, I'm sitting here, I'm teaching all of you. I'll be uploading this video, you'll watch my video. I'm not connected live to you, but yes, if I go live, you may be situated in any corner of the world, but if I'll go live, you can come and get connected with me and learn with me, learn along with me. Fine. So remote learning बहुत हुई है इन दिनों, आपने देखा ही, आपकी सारी क्लासेस कंडक्ट हुई हैं, रिमोट लर्निंग हुआ है, और आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, जैसे आपने यूडेमी पे कोर्स ले लिया, आपने कोर्सेरा पे कोर्स ले लिया, रिमोटली आप लर्न कर रहे हो, थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स लर्न कर सकते हो या फिर थ्रू लाइव लेक्चर्स लर्न कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. फाइन. सो आपने देखा इस पैराग्राफ को मैंने कैसे कन्वर्ट किया 2 क्वेश्चंस में. बच्चे 2 क्वेश्चंस में इसको कन्वर्ट किया, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या चीज़ टारगेट करनी है. ठीक. सो ये पार्ट 1 मैं यहाँ एंड करती हूँ. ठीक. पार्ट 1 जिसमें मैंने 6 क्वेश्चंस कवर किए बच्चे, ये मैं यहाँ एंड करती हूँ, और पार्ट 2 के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी. बच्चे आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये नया तरीका मेरे समझाने का कैसा लगा. I'll wait for your comments. I'll wait for your feedback. Do get back to me with your feedback, children. And I would just say, God bless all of you. पढ़ना शुरू कर दो. एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ लेना. So till we meet again, children, happy learning, and may God always, always bless you. Fine. So this is going to be my smile that I'm sending to all of you. Thank you, children. Take care. Bye-bye.